अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अप्लाइड फिजिक्स का क्या कोर्स कंटेंट है और कौन सी टेक्स्ट बुक फॉलो होती है। ये कोर्स पहले सेमेस्टर में ऑफर होता है जो कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं लाइक CS, SC, साइबर सिक्योरिटी, AI या डाटा साइंस, तो वो स्टूडेंट ये कोर्स पढ़ेंगे। ये 3 क्रेडिट आवर का कोर्स है और सेम कोर्स अप्लाइड फिजिक्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को भी ऑफर होता है, लेकिन उसमें डिफरेंस ये है कि ये 2 क्रेडिट आवर का कोर्स होता है और 1 क्रेडिट आवर की लैब होती है। तो जो कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट है उसमें कोई लैब नहीं होती अप्लाइड फिजिक्स की, जस्ट कोर्स होता है, यानी हफ्ते में 3 घंटे की क्लासेस होंगी। और जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले हैं उनकी हफ्ते की कोर्स की 2 घंटे की क्लासेस हुआ करेंगी, यानी हर सेक्शन की 2 घंटे की क्लास होगी और 3 घंटे की लैब होगी। वो यहाँ पर क्या होता है 2+1, क्योंकि वो 2 क्रेडिट आवर का कोर्स होगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों का, लिहाजा उनका जो सिलेबस है वो भी इससे कंपैरेटिवली कम होगा। और ये जो असेसमेंट है ये डिपेंड करता है टीचर टू टीचर के, आपके कितने असाइनमेंट होंगे, कितने क्विज होंगे। और मिड टर्म एग्जाम फास्ट में 2 ही होते हैं और फाइनल एग्जाम 1 होता है। जो टॉपिक्स मेन आप कवर करेंगे उसमें वेक्टर्स है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, वेव्स एंड ऑसिलेशंस, और EMT इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, और इंट्रोडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ये कोर्स बुक का नाम है फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स एक्सटेंडेड 10th एडिशन, हैलीडे, रेजनिक और वाकर, ये उसके ऑथर का नाम है। ये आपको लाइब्रेरी से मिल सकती है, इंटरनेट से भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम मेन चीज की तरफ आते हैं कि जो आप कंटेंट कवर करेंगे थ्रू आउट दिस सेमेस्टर, ये 15 वीक का प्लान है और इसमें डिटेल से बताया गया। सबसे पहले जो ग्राफिकल एंड मैथमेटिकल रियलाइजेशन ऑफ वेक्टर्स एंड कंपोनेंट्स, यानी वेक्टर्स का जो इंट्रोडक्शन है, किस तरह उनको ड्रा किया जाता है, उनकी प्रॉपर्टीज, उनके ऑपरेशन, कर्ल और डाइवर्जेंस क्या होती है, इस पर 2 लेक्चर्स होंगे। और रिमेंबर जो एक लेक्चर होता है नॉर्मली वो 1.5 आवर का होता है, 1.5 घंटे का। फिर लीनियर मोशन है, फ्री फॉलिंग बॉडीज के 2 लेक्चर हैं। उसके बाद 2D 3D मोशन क्या होती है, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये सारे वही कंटेंट्स हैं जो अभी तक आप FS या A लेवल्स में पढ़ के आए हैं, कोई ज्यादा इतना मुश्किल काम नहीं है। न्यूटन लॉज हैं, उसके बाद कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होती हैं और फोर्स का बेसिक कंसेप्ट क्या है, मास वेट क्या होता है, एप्लीकेशन न्यूटन लॉ की है, ऑसिलेशन है, हार्मोनिक, डैम्प्ड ऑसिलेशन, फोर्स ऑसिलेशन, वेव्स और उसकी टाइप्स के हैं, सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल, स्टैंडिंग वेव्स, ये सारी वही चीजें जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो फंडामेंटल्स हैं उसके बारे में है, फील्ड फोर्सेस क्या हैं, करंट है और करंट डेंसिटी, वोल्टेज रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, रेजिस्टर, किरचॉफ्स लॉ, ये सारी चीजें आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। उसके बाद सेमीकंडक्टर फिजिक्स क्या होती है, ट्रांजिस्टर और लॉजिक गेट्स। तो ये सारे वही कंटेंट्स हैं जो आपके A लेवल्स में आप पढ़ के आए हैं, ये FS में पढ़ के हैं, कोई मुश्किल चीज नहीं है। तो फिजिक्स में कोई ग्रेड अच्छा लेना इतना कोई मुश्किल नहीं है, बस आपने कंसेप्ट पर फोकस करना है कि टीचर ने कंसेप्ट क्या दिया है, क्योंकि अगर कंसेप्ट समझ आ जाएगा उसके रिलेटेड आप प्रॉब्लम्स आराम से कर सकते हैं। तो टीचर नॉर्मली क्लास में कंसेप्ट समझाएगा या समझाएगी और 1-2 प्रॉब्लम रेलिवेंट करा देगी। आपका काम है घर में जाकर उसी कॉन्सेप्ट के 3-4 और प्रॉब्लम को डिस्कस आपने कर लेना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इस बुक की। तो ये जी आपकी टेक्स्ट बुक है, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स बाय हैलीडे एंड रेजनिक, 10th एडिशन, और वाकर भी इसका ऑथर है, ठीक है। ये विली पब्लिशर ने पब्लिश की है। ये आपके पास बुक है और ये देखें 1450 इसके पेजेस हैं। पेजेस से आपने नहीं घबराना, ठीक है। तो मेन फोकस किस पर रखना है, कंसेप्ट पर, के बेसिक प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। इसमें अगर हम डिटेल से देखें तो इस बुक के कंटेंट में आप देखें तो ये सारे कंटेंट लिखे हुए हैं। मेजरमेंट का, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, वेक्टर्स है, तो वेक्टर से आप स्टार्ट करेंगे बेसिकली। तो जो आप सारी चीजें पढ़ रहे हैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी होंगी, लेकिन जो आपका कोर्स कंटेंट है उसके हिसाब से आप इसमें पढ़ेंगे, ठीक है इंशाल्लाह जी। तो इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस कोर्स एज वेल। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़ व नासिर।